नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको साल में 72,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना होगा, वो सब चीज़ बिल्कुल से सरल और डिटेल तरीके में आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो पूरी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टेंटा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए। वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं और कोई किसी प्रकार की बात मैं उसी में बता के रखता हूँ और फिर वही चीज़ आप लोग पूछने लगते हैं। और हाँ, अगर जहाँ पे कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसके लिए मेरे वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का छोटा कमेंट रहेगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा उसका तत्काल आप तक को पहुंचेगा और किस लिए आप कमेंट किए थे उसका सलूशन मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास सभी सीनियर सिटीजन लोगों को जो भी कोई दिक्कत होती है लीगल एडवाइस के लिए किसी प्रकार के, मेरे पास कमेंट करते रहते हैं। आप मेरे जाके चैनल में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो कुछ मैं बताता हूँ सच बताता हूँ। तो मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं कि हमको सरकार हर महीने 3,000 रुपये, 2,200 रुपये, कहीं पे 400 रुपये दे रही है। इतने में क्या होता है? सरकार एक योजना चला के रखी हुई है। देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो महिला हैं या पुरुष हैं, किसी भी वर्ग की हैं, जिनका 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, उनके लिए एक स्कीम चला के रखी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पैसा मिला करके सीनियर सिटीजनों को दे रहे हैं। उनके वृद्धा अवस्था पे सही तरीके से गुजर बसर कर सके, भरण पोषण कर सके, इस रूप पे दिया जा रहा है। पर ये क्या है कि इसको बहुत ही कम दिया जा रहा है। वर्तमान समय में बहुत कम दिया जा रहा है कि कहीं पे 2,000 रुपये है, कहीं पे 1,100 है, तो कहीं पे 400, कहीं पे 600, इस हिसाब से दिया जा रहा है। स्टेट बाय स्टेट अपना अपना रूल लगा के रखे हुए हैं, वैसे दिया जा रहा है। तो इस बात के लिए मेरे पास बहुत से कमेंट आए हैं कि इतने में क्या होता है। और सच बात है, अगर किसी सीनियर सिटीजन के पास 1,000 रुपये महीने आ रहे हैं तो बताइए 1,000 रुपये में वो क्या कर सकता है। देना है किसी को तो पूरा दीजिए, जिससे कि उसका सही से भरण पोषण हो सके, दवा हो सके, कपड़ा के लिए है, खाने के लिए है, हर एक प्रकार के लिए है, उसका सही से उपयोग करके वो सही 1 महीना कम से कम गुजारा कर सके। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया, उसमें पूरा डिटेल निकालने के बाद कि इतने का आटा, इतने का चावल, इतने का दाल, इतने की दवा, क्योंकि वृद्धावस्था में दवा लगती है भैया। और अब भी नवयुवक हैं तो आप लोगों के सर नहीं दर्द करेगा, पर माता पिता कहते होंगे बेटा सर दबा दो, सर दर्द कर रहा था। अरे कितना आप लोगों का सर दर्द करता रहता है, पर जब अवस्था आगे बढ़ेगी तब मालूम होगा कि नहीं, पैर दर्द होता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, तो दवा वृद्धावस्था में लगनी है। दवा के लिए तो भाई साहब बहुत ही डिटेल में कमेंट में लिखा है और एक एक करके डिटेल की इतना करते हुए मिनिमम 6,000 रुपये एक सीनियर सिटीजन का महीने का खर्च है। अगर सरकार हर महीने सीनियर सिटीजनों को पेंशन के रूप में 6,000 रुपये देती है तो जाकर के सभी सीनियर सिटीजनों का अच्छी तरीके से 1 महीने गुजर बसर कर सकते हैं। और अगर देना है तो 6,000 रुपये दीजिए, क्योंकि जो सरकार ओल्ड पेंशन एज योजना के तहत, मतलब वृद्धा पेंशन योजना के तहत सरकार पैसा दे रही है, इसमें कई बार विचार भी किए गए हैं। जो भाई साहब कमेंट किए हैं इन्हीं के देखते हुए कई बहुत से लोग ऐसे कमेंट किए हैं और सरकार का एक बार विचार भी कर रही है, मगर विचार करने के बाद रुक जाती है। उसके आगे उसका कोई प्रोसेस किसी प्रकार का करती नहीं है कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ऐसा हो सके। और ये बातें सिर्फ किताबों में, मंचों में और मीटिंगों में लिख करके, बोल करके रह जाती है। कोई इसमें प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजनों की आवाज़ सरकार तक पहुंच नहीं रही है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं,
अब आप लोग इसे देख लेंगे, शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप शेयर नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, वीडियो आप तक ही सीमित रह जाएगी। तो सरकार तक ये बात कैसे पहुंचेगी? जब कोई व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है घर में, अगर उसे फीस के अलावा, माता पिता को तो पता है कि बच्चे को फीस महीने में इतने लगेगी, हर मंथली दिया जाएगा, पर फीस के अलावा किसी प्रकार का प्रोजेक्ट करना है, तैयार करना है, उसको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो उसके लिए बालक जब माता पिता से पैसा मांगेगा ना कि पापा इतना पैसे का काम है, तब तो पिताजी देंगे उनको वो पैसा, तो मम्मी देगी पैसा। बिना मांगे तो किसी को मालूम नहीं होगा। अगर अदर कार्य होता है, अगर सरकार आपको वर्तमान समय पे वो पेंशन लागू करके कुछ पैसा दे रही है, तो जब सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं, इतने पैसे में सीनियर सिटीजनों को कुछ नहीं हो रहा, आप दें तो न दें तो हाल वही है, जो पहले था वही हाल आज भी है। तो हमें इतने पैसे की आवश्यकता है। अगर जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे तो कुछ लोगों तक ये पहुंचेगी, फिर वो शेयर करेंगे, फिर ये कुछ लोगों तक पहुंचेगी और ये बात सरकार तक पहुंचेगी। जब सरकार तक ये बात पहुंचेगी तो वो भी इस बात का मनन करेगा, क्योंकि देश में जितने सीनियर सिटीजन हैं, अगर उनको 6,000 रुपये प्रति माह मिलने लगेगा, जिनकी आय कम है, ये नहीं कि आप पेंशन ले रहे हैं, किसी प्रकार सरकारी या टैक्स भर रहे हैं, आपके पास अथाह पैसा है, उन लोगों को इस कैटेगरी में बिल्कुल सरकार न रखे। उसके लिए मैं भी नहीं एग्री हूँ। जिन लोगों की आय कम है, जो सरकार पर निर्भर हैं, जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, खाने के लिए कोई आय नहीं है, तो उनके विषय में बात कर रहा हूँ कि सरकार को उनके लिए कुछ एक ऐसी सही रूप से व्यवस्थित करना चाहिए और व्यवस्था करना चाहिए पूर्ण रूप से, कि उसका चाहे नाम ही दे दे कि सीनियर सिटीजन पूर्ण व्यवस्था। उसमें खाने के लिए, दवा के लिए, हर एक प्रकार के लिए पूरा सुविधा हो जाएगी। और ये जो 1,000-1,500 रुपये दे रहे हैं, या तो 6,000 दें, नहीं तो चाहे तो इसे भी बंद कर दें, क्योंकि जब उनको भूखे ही रहना है, आधे पेट खा के सोने से क्या मतलब है। आप अगर 500 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये दे रहे हैं, तो उसमें क्या होने वाला है? उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो सभी सीनियर सिटीजनों को कम से कम सरकार को 6,000 रुपये प्रति माह, साल में 72,000 रुपये देना बहुत अनिवार्य है। और इससे सीनियर सिटीजनों को तो फायदा है ही, प्लस सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपको 6,000 रुपये महीना मिलने लगेगा तो आप वोट किसे देंगे? जो सरकार आपको दे रही है, नहीं तो अगली वाली सरकार आके बंद कर देगी, आधा कर दे। तो जो सरकार दे रही है आपको, आप उसी को तो सपोर्ट करेंगे ना, कि भाई ये हमको दे रहे हैं, 6,000 रुपये महीना हमको मिल रहा है, तो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं वो इनको वोट देंगे। और सीनियर सिटीजन के साथ उनके जो लड़के हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पिताजी 6,000 रुपये महीना पा रहे हैं, तो क्या होगा, उनके भी बच्चों की फीस जमा हो रही है, वो भी पापा पापा करते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। कि सुनते होंगे, चाहे मानो पौरुख और चाहे पुरुषोत्तम राम, सब कुछ यही भैया पैसवा। अगर पैसा है आपके पास तो सब पूजा कर रहे हैं, पैसा नहीं है तो आपसे कोई बोलने वाला नहीं है। तो सरकार तो ये कर ही रहेगी। सरकार को तो ये करना चाहिए कि सभी सीनियर सिटीजनों को उनके पूर्ण व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि सरकार के प्रति सीनियर सिटीजनों को एक अच्छा व्यवहार हो और इनका भी रुख सरकार की ओर भगे। और उसके लिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को इसका फ़ायदा लेना है तो जब आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, आप लोग इतना शेयर करिए कि सरकार तक बात पहुंच जाए कि सीनियर सिटीजनों की क्या आवश्यकता। क्योंकि जो भाई साहब मेरे पास कमेंट किए हैं वो मुझे, मेरे दिल को छू गया। वो ऐसा एक ब्यौरा बनाए हुए हैं कि इतने 6,000 रुपये में बहुत लो लेवल में बनाया उन्होंने, उसमें कुछ गलत भी उन्होंने नहीं बनाया है कि जब सीनियर सिटीजनों को 6,000 रुपये सरकार प्रति माह देगी तब जाकर के उनका गुजर बसर होगा। और सरकार को ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। सरकार भी एक ब्यौरा बनाए कि कितने में क्या होता है कि है। अगर किसी व्यक्ति को 1,000 रुपये दे दिया जाएगा तो बताइए 1,000 रुपये में क्या करेगा। सिर्फ मैं कहता हूं कि ऐसा कोई सीनियर सिटीजन नहीं है जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाए, लमसम नहीं कहता कि 400-600 हज़ार रुपये तो कम से कम लो लेवल में सिर्फ दवा में पैसा जाता होगा। और खाने की तो बात छोड़िए, अगर खुदरा मूल्य में आप लेने जाइए, बाजार में सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो 25 से 30 रुपए किलो आलू मिलता है। और कुछ सामान लेने जाइए
एक कप चाय पीना है 10 रुपए की मिलती है, और ऐसा कौन बुजुर्ग है कि जो 2 से या 3 टाइम चाय ना पियेंगे? भाई वो जरूरी है, वही उनकी आहार है। क्योंकि भोजन तो सीनियरिटी होने के बाद आदमी बहुत ही ऐसे हैं कि शायद 2 टाइम भोजन करते हों, नहीं तो एक ही टाइम भोजन लोग बाग करते हैं। पर भोजन से ज्यादा आवश्यकता उन लोगों को दवा की पड़ती है, कुछ अदर चीज खाने की। ये पसीना आ रहा है मेरे वीडियो बनाते वक्त, और कहते हैं आदमी कि जब लोग बाग मेहनत करते हैं, जब पसीना बहता है तब पेट चलता है। आप लोगों के लिए, आप देख रहे होंगे इस समय वीडियो बना रहा हूं सब कुछ मैं बंद करके गर्मी में, ताकि किसी प्रकार से देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उन सभी लोगों को ये फायदा मिल सके। और अगर यकीन मानिए आप लोगों को ये फायदा मिलने लगे तो जो मेरा पसीना निकल रहा है मैं समझ लूंगा कि ये सार्थक है। और आप लोगों से अनुरोध है आप लोगों के लिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।